हाय गाइड्स, अदीप टैरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट दीपिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अदीप टैरो में। हमेशा की तरह कलेक्टिव के लिए रीड करेंगे गाइस, देखेंगे कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट, ही मे बी शी मे बी ही। कलेक्टिव के लिए रीड है तो सभी से रेजोनेट नहीं करेंगी, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ले जो आपसे रेजोनेट करती हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम एनर्जीज़ की बात करते हैं, जेंडर स्पेसिफिक बातें नहीं होती एंड सारे रीडिंग इस चैनल के टाइमलेस हैं। देखते हैं कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है। योर हेल्प इज़ टेकन एज मॉकरी और टू रिडिक्यूल यू, स्टॉप सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। ओके, एंड इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट। एंसेस्टर्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं एक पोस्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ एंड उससे रिलेटेड मैं कोई बात यहाँ पे नहीं करूँगी। ये जो भी हैं गाइस, ये आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, आप काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हो, आप चाहते हो कि सभी खुश रहें, ठीक है, सभी अच्छे रहें। लेकिन क्या है ना कि आपकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप में भी एम्पैथ हो, क्लियर सेंटिएंट हो, ठीक है, आप हीलर भी हो सकते हो एंड यस मे बी आप ही का इंफॉर्मेशन आप ही के ऊपर बॉम्बार्ड करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। तो सीधा आपके लिए गाइडेंस ये है कि बाउंड्रीज़ बनाना सीखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, एंड मुझे किसी को देना है क्योंकि उस इंसान ने 2 दिन से नहीं खाया, ठीक है, एंड मैं काफ़ी रूड एग्जांपल दूंगी, ठीक है। तो अगर आप को पसंद नहीं है तो आप अभी यहाँ पे छोड़ सकते हैं वीडियो देखना, ठीक है। तो उस इंसान ने फॉर से 3 दिन खाना नहीं खाया है, ठीक है, उसका पता नहीं है, मे बी एक और दिन खाना ना खाए तो मर जाए, एंड मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है। मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, मुझे उसमें से देना चाहिए उसको या फिर नहीं देना चाहिए, ठीक है। मुझे आपका नहीं पता, ठीक है, मैं किसी को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी, ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल दूँगी, ठीक है, कि अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो भी मैं नहीं देना चाहूँगी। क्यों? क्योंकि उस 10 रुपए से मुझे आज का, कल का एंड आने वाले कल का, इन 3 चीज़ों का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं उसको दे सकती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एथिक्स का आएगा कि तुम ऐसा कैसा कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास तो है, एटलीस्ट तुम्हारे पास 10 रुपये हैं, आज है, तुमको 10 रुपये कल भी मिल जाएंगे, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है, ठीक है। या फिर तुम कर लोगे, उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है एंड वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपके पास कितनी लिबर्टी है, ठीक है। एंड मैं अगेन 3 चीज़ें हैं गाइस, ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, ढूंढ लेना। एंड सुपर ईगो आपसे ये सारी चीज़ें करवाते हैं, ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो। ईगो क्या है ना, इड एंड सुपर ईगो में बैलेंस करता है, ठीक है। एंड मैं मोटा मोटा कहूँ तो इड है कि अभी चाहिए, तुरंत से पहले, ठीक है। ईगो है जो इड एंड सुपर ईगो में बैलेंस करता है, ऑब्वियसली, ठीक है। एंड ये मेन स्ट्रीम से अलग है क्योंकि ये ऑब्वियसली किताबों में है, ठीक है। तो सुपर ईगो क्या है कि सब कुछ एथिकल, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ तुम्हें न्याय के लिए करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, एंड सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, भले ही उसमें आपका ही नुकसान हो लेकिन वो आपको करना चाहिए। तो
आप जो भी हैं गाइज, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथ हो, आप बहुत ज़्यादा क्लियर सेंटेंट हो सकते हो एंड आपको फ़िक्र है, ठीक है, जो गलत नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट सेट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। आप कहते हैं ना कि हम घर के चारों तरफ एक दीवार खड़ी करते हैं, ठीक है, एक वॉल, ताकि घर के अंदर कोई ना आ पाए। सेम एक बाउंड्री आपके मेंटल रेल्म में भी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कितना आपको लेना है, कितना आपको नहीं लेना है। एंड वो बाउंड्री इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई कितना भी कह ले, वो टूटना नहीं चाहिए अनलेस आप उसे तोड़ें, ठीक है। किसी और की मतलब किसी तरह से कोई कैपेबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। एंड यस, आपको इसी बात को लेके आप गिवर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक जो सीन मुझे दिखाया जा रहा है कि इवन आप पार्टीज़ वगैरह में भी मे बी आप काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर देते हो, ठीक है। ये दोस्त लोग हैं, इंजॉय करेंगे, द मैटर इज़ है, ठीक है, लेकिन वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास है, ठीक है। एंड मैं एक और हार्ड चीज़ कहूँगी कि आप एम्पैथ हो, ठीक है, आपको पता है आप एम्पैथ हो। दुनिया को प्रूफ मत कीजिए कि आप एम्पैथ हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहीं से बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ है वो है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अब इस एम्पैथी को आप कैसे कंट्रोल करते हो वो आपको देखने की ज़रूरत है। जब आप अपने पावर में आएंगे तब आपको पूरा जो नज़ारा है वो क्लियर दिखेगा, ठीक है। अनलेस आप देते रहें तो कुछ नहीं होगा, ना आपकी लर्निंग होगी, ना आपका ग्रोथ होगा, एंड बार बार आप ही फंसेंगे, ठीक है। एंड आपके एंसेस्टर्स भी इस बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि इस बंदे को हमने इतना कुछ दिया, ये लर्न क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, ये इसको बातें समझ में क्यों नहीं आ रही, ये क्यों इतना गिविंग करता है, ठीक है। मे बी आपको ऐसा लगता है कि अच्छे इंसान की यही क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितनी चीज़ें किस तरह से किसको कितनी देनी है, ठीक है। आप कुछ और दें, आप इमोशनल सपोर्ट दें, ठीक है, आप अपना टाइम दें, आप फूड दें, ठीक है, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक वो आपकी मेहनत की कमाई है, दूसरा आप चाहेंगे कि आपकी कमाई गलत चीज़ों में इस्तेमाल ना हो, ठीक है, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है जी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, तो आपको अगर कोई आके कहे कि दिक्कत हो रही है कि मुझे हेल्प करो, तो आप कर देते हो, आप दोबारा नहीं सोचते, ठीक है, आप सोचते नहीं रहते, ठीक है। आपको पता है कि आपको हेल्प करनी है तो आप कर देते हो, पता नहीं क्यों, बट एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। कर्ण को ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं मिली, ठीक है, कर्ण, महाभारत के जो कर्ण हैं, ठीक है, सभी ने उनको अलग कर दिया, एंड उसके बावजूद वो इंसान खुद खड़ा हुआ, खुद के लिए लड़ा, ठीक है, मरा भी, ठीक है, लेकिन उसको इस बात की दुख नहीं था। जब उसने पूछा श्री कृष्ण से कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा था कि तुम दानवीर हो, ज़रूरत से ज़्यादा दान देना भी हानिकारक है। अब ये दान का जो सिनेरियो है ये ब्रैकेट में रखिएगा, क्योंकि दान कई तरह के होते हैं, जैसे मैंने कहा टाइम, ज्ञान, फूड, काफ़ी चीज़ों का दान हो सकता है, लेकिन कहाँ आपको किस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। कर्ण की बस वो एक ही गलती थी, ठीक है। दूसरी गलती ये थी कि क्योंकि दुर्योधन ने, एंड सिर्फ दुर्योधन ने उनकी हेल्प की थी, तो वो उस हेल्प को नहीं भुलाना चाहते थे, ठीक है। वो उस बोझ तले थे कि नहीं, अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे अपने दोस्त की हेल्प करनी है। मे बी आप भी कुछ इस तरह के सिनेरियो में हो, ठीक है। आप काफ़ी इनोसेंट पर्सन हो गाइज, आप बहुत अच्छे इंसान हो दिल के, जो भी हो, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार लर्निंग काफ़ी हार्ड होती है,
ठीक है। आप ये जो अनकंडीशनल लव दिखा रहे हो, ये अनकंडीशनल लव के लिए स्पेस होल्ड कर पाने की क्षमता लोगों में नहीं है, ठीक है, लोगों में नहीं है। तो आप कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, ठीक है। आपको खुद को एडजस्ट करना, फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो आप हमेशा एक लैक की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। तो जो मैं कह रही थी कि दुर्योधन के सिनेरियो में कि आपको भी में भी ऐसा हो कि कितना भी ख़राब हो आपको साथ देना है, ठीक है। तो दोस्तों में ऐसा होता है एक्चुअली कि ऐसा भी हो मेरा दोस्त है, ठीक है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि वो हमेशा कुछ तिकड़म कर लेता है, ठीक है, तो आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जो दोस्त होते हैं ना ओरिजिनल, वो आपको सही राह पे लेके आएंगे, ठीक है, कि तू गलत कर रहा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड आप जानते हैं कि आपके ओरिजिनल दोस्त कौन है एंड आपका फ़ायदा उठाने वाला कौन है। आप काफ़ी इनोसेंट हो एंड इनोसेंस सारी चीज़ों को मतलब अनवेल कर देता है, ठीक है। आप इंसान को ले लें, आप एनिमल्स को ले लें, कैट ले लें, डॉग ले लें, ठीक है। अगर कोई इंसान या कैट या फिर डॉग के सामने कोई ऐसा आदमी आ जाए जो उतनी अच्छी एनर्जी कैरी नहीं करता है, तो उनको झट से पता चल जाता है, ठीक है। एक बच्चे को भी पता चल जाता है, बच्चे फिर उस इंसान के पास नहीं जाते, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको जो नॉलेज है वो किताबों से ज़्यादा आपको बाहर देखने को मिलेगी, जो भी इस रीड में आए हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी। एंड मैं यहाँ पे एक और हार्ड बात कह दूँ कि नेचर दो तरीके से ट्रेनिंग आपको देती है। एक तो आपको समझाती है प्यार से कि समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, लेकिन फिर भी आप नहीं समझते तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसको भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को ना आने दें, क्योंकि वो सिचुएशन हैंडल करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है जी। खुद की स्टेबिलिटी को फाइन ट्यून करें, ठीक है जी, फाइन ट्यून करें। आपको इल्यूजन से बाहर देखने की ज़रूरत है कि क्या है जो नहीं आ रहा है। आप इंट्यूटिव हो एंड आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन रहे, ठीक है। एंड इस बात को लेके आपके एंसेस्टर्स भी कॉन्फ्लिक्टेड हैं कि ये बंदा इतना अच्छा है, इतना कुछ ये कर सकता है, इतना अचीव ये कर सकता है, तो ये खुद के बारे में क्यों नहीं सोच रहा, ठीक है जी। एंड ये जो भी इल्यूजन है, इल्यूजन के बाद वाला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आप इंटेलिजेंट हो, आप इंट्यूटिव हो, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स काफ़ी इंटेलिजेंट है, ठीक है, कम बातों वाला है, साइलेंट वाला है, एंड जब भी कहेगा सीधा कहेगा, ठीक है। इसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंगर एक इशू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एयर है एंड एकदम फिनिश, मतलब ये जब मुंह खोलेगा ना तो बाकी सब सुनेंगे, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। तो जब इतने गिफ्ट्स, इतनी एबिलिटीज़ हैं तो आप क्यों नहीं सुनते, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रीचिंग कर रही हूँ, लेकिन मे बी किसी को ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है जी, ठीक है। जस्टिस एंड एम्प्रेस, अपनी जो डिविनिटी है, अपना जो डिवाइन फेमिनाइन है, ठीक है। एम्पैथ होने का मतलब आपका जो डिवाइन फेमिनाइन है वो एक्टिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसको जस्टिस दिलाएं, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन को अगर आपको जानना है तो जैसे मैंने पोस्ट में कहा है कि राधा टू काली एंड काली टू राधा, ये जो रिवर्स जो ट्रांजिशन है, अगर आप इसको समझ पाएँ तो आप समझेंगे कि डिवाइन फेमिनाइन एक्चुअली क्या है, ठीक है। ऑल दैट इज़ डिवाइन फेमिनाइन, आदि शक्ति आप किसे कहेंगे, ठीक है। तो यस, एंड अगर आप यिंग एंड यांग की जो सिंबल देखें उसमें भी है, ठीक है।
कि जो डार्क है उसमें भी थोड़ा सा वाइट है एंड जो वाइट है उसमें भी थोड़ा सा डार्क है। क्यों ज़रूरी है, क्यों उतना फोकस किया गया, ठीक है। उस सिंबल में जहाँ पे डार्क है पूरा डार्क कर सकते थे, वहाँ पे बीच में थोड़ा सा वाइट देने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। उन्होंने दिया, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा मेडिटेट करें गाइस, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सिचुएशन एक्सटर्नल है, आपकी यहाँ पे सिचुएशन पूरी इंटरनल है एंड आप खुद के साथ जूझ रहे हो, ठीक है जी जी मेडिटेट करें, ठीक है। तो यस, मे बी सक्सेस आपको जल्दी मिलता है, ठीक है। एंड आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप, ओह दिस इज़ पावरफुल, क्योंकि आप लोगों को देते हो, ठीक है। एंड वही कर्मा रिटर्न आपके पास आता है, इसलिए आप सक्सेसफुल हो। बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। एंड ये सच्चाई है, ठीक है। आप इन दो कार्ड को देखें, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड द डेविल, ठीक है। तो आप ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हो गाइस सिर्फ अपने उस थॉट से कि जो आपका कर्मा है वही आपको वापस मिलता है, इसीलिए आप सक्सेस गेन करते हो। तो मैं स्पेसिफिक इस चीज़ को यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, बट आपको इस चीज़ पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है, ये सच्चाई है, ठीक है। आप स्टार हो, आप काफ़ी ज़्यादा एबेंडेंट या फिर एबेंडेंस आपके पास है, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। आप कनेक्टेड हो अपने डिवाइन सेल्फ से बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड आपको सही गलत का नॉलेज तो है, लेकिन मे बी आप सुपर ईगो में बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। आपको ईगो में आने की ज़रूरत है, आपको फाइन बैलेंस करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर ये जो सिचुएशन है एंड हर बार आपको चीज़ें छोड़ के चली जानी पड़ती हैं, ठीक है। एंड यस, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन आपका सोचना है ना वो एक्शन ओरिएंटेड है, वो इंटरनल नहीं है, ठीक है। अगर मैं क्लियर कर पा रही हूँ तो, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब कि आप कुछ करोगे तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। आप कुछ नहीं करके भी आपको चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, मे बी ये रियलाइज़ होना अभी आपको बाकी है, ठीक है जी। थोड़ा सा मेडिटेट करें, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी आएगी, ठीक है, क्लैरिटी आएगी। ये जो साल है जो एडअप होता है 7 पे, ठीक है, बहुत कुछ लाएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है जी। एंड ये डिवाइन का हेल्प है आपके लिए कि आप समझें, ठीक है। ये जो सीक्रेट नॉलेज है, आपको लगता है कि लोग इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं, ठीक है, कैसे वो खुद को हैंडल करते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाता, ठीक है। आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। एंड आप इतना ज़्यादा करते हो कि आप डिप्राइव हो जाते हो। आपको एक, जैसे मैंने कहा, एक बैलेंस में आने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ ये कंडीशन रेगुलर है, ये एक रेगुलर सिचुएशन है जो आपके साथ होती है। यूनिवर्स मे बी आपके फैमिली में भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि जो एम्पैथ है उनके लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग हो सकती है, ठीक है। आप क्लियर सेंटिएंट भी हो सकते हो, एंड अगर आप एम्पैथ के साथ क्लियर सेंटिएंट भी हो तो मुश्किल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप उस एनर्जी में हो, ठीक है। एंड अगर आप इसके ऊपर क्लियर सेंटिएंट, एम्पैथ एंड देन मेल फिगर हो, ठीक है, मेल में जेंडर की बात कर रही हूँ, तो फिर आपने सिर्फ एक्शन 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 ही सीखा है, ठीक है। एंड मेरे बातों से ऑफेंड मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डिवाइन फेमिनाइन तो है, लेकिन आपको नहीं पता कि उससे कनेक्ट कैसे होना है। अपनी जो डिवाइन फेमिनाइन है, इंग यानी यांग की जो एनर्जी मैंने कहा, उससे कनेक्ट कैसे होना है। आपको बस एक ही तरीका पता है कि एक्शन करेंगे तो काम होगा, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक रूटीन ऐसा निकालने की ज़रूरत है जिसमें
आप कुछ नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। रिलैक्स, सो जाइए, ठीक है। एंड यस, ये आपको सीखने की ज़रूरत है। ये आपकी लर्निंग है जो होनी है। मे बी ये आपको सिखाए, ठीक है। थोड़ा हर्ट आपको होगा क्योंकि ये आपके बेस को अलग करेगा, आपके फाउंडेशन को अलग करेगा। ये दिखाएगा कि से जो वाटर है फेमिनिटी को डिनोट करता है, ठीक है। अगर आप राधा टू काली के ट्रांजिशन को नहीं समझ रहे तो आप वाटर के इस सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस स्टेज को समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वाटर अगर सिर्फ फ्लो ही रहे तो भी किसी काम का नहीं है, सॉलिड रहे तो भी किसी काम का नहीं है, गैशियस रहे तो भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। एंड मैं पता नहीं क्यों ये साइंस इतना इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग में भी साइंस के स्टूडेंट हो या फिर साइंस डिसिप्लिन से आप रिलेटेड हो, ठीक है। तो यस, वाटर किसी तरह से इन्वॉल्व है। आप में भी हेवी वाटर आपके चार्ट में हो, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में भी आप हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड ये जो चीज़ें हैं ये आपकी ओर आना चाहती है। ये जो लर्निंग है ये डिवाइन आपको दे रहा है एंड इसे आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप सोचते हो कि रह कहाँ गया मैं। आप कहीं रह नहीं गए हैं, बस आप उस चीज़ को देख नहीं रहे हैं, ठीक है। कभी कभार चीज़ें सामने होती हैं, ठीक है, हम देखना नहीं चाहते या फिर देख नहीं पाते। तो ये मैसेज आपकी ओर लगातार आ रहा है। यस, एंड ये डिवाइन एंड ये जस्टिस, ठीक है। तो ये एक तरह का कंप्लीशन होगा, एक तरह की लर्निंग होगी जिससे आप और ज़्यादा अबंडेंट होंगे, ठीक है गाइस। ये मैसेज आपकी ओर आ रहा है एंड ये आपके चाइल्ड सेल्फ को हील करेगा। सुने, ठीक है। ये जनरलाइज रीडिंग है, सभी के पॉइंट को, सभी के जो कन्फ्यूजन है उसको एक एक करके उठा के उसको क्लैरिफाई करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है एंड उस पॉइंट पे मेडिटेट करें जहाँ पे आपको तकलीफ़ हो रही है, तो आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे देखनी है या फिर अपना क्या पर्सपेक्टिव रखना है, एटीट्यूड रखना है उन चीज़ों की तरफ जो या तो आपको हर्ट करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं, ठीक है, या तो आपको डिप्राइव करती हैं। आप थोड़ी सी खुशी के लिए एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो सकते, ठीक है। आप जितना एक्शन ओरिएंटेड होंगे आप उतना खुद से दूर जाएंगे। तो एक टाइम दिन का ऐसा निकालें कि आप जस्ट बैठ जाएं, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द लवर्स एंड राइटनेस, ठीक है। तो देखने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड ये आपकी मैच्योरिटी के लिए, आपको और ज़्यादा एबंडेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। तो यस, हार्ट चक्रा से याद आया कि आपके हार्ट में पेन हो सकता है, ठीक है। मे बी आपको ऐसा लगे कि अरे ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको लिटरली पेन हो, आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत हो, तो यस आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हूँ। तो आपका जब हार्ट चक्रा एक्टिवेट होता है तो आपको हार्ट के पेन होता है, आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है मुझे, ठीक है। एंड काफ़ी चीज़ें होती है, ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट एंड गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। तो रेस्ट करें। कि सपोज़ क्या एग्जांपल दूँ, जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, तो मुझे कॉमिक वगैरह या फिर मोबाइल पे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, सपोज़। अब अपने लिए एक टास्क क्रिएट करें कि हाँ मेरे पास कोई काम नहीं है, हाँ मेरे पास मैं एकदम फ्री हूँ, ठीक है, बट मैं अभी किताबें नहीं पढ़ना चाहूँगा, ठीक है, आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 1 घंटे में किताबें नहीं पढ़ना चाहूँगा। मैं किताबें तब पढ़ूँगा जब मुझे लगेगा कि मेरा ये 1 घंटा सक्सेसफुली मैं कर पाया,
ठीक है, इनएक्शन में रह पाया, इनएक्शन, ठीक है, इन एक्शन नहीं, ठीक है, इनएक्शन में रह पाया। तो अगर आप उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे तो आप धीरे धीरे आप फाइन ट्यून होना शुरू हो जाएंगे। पहले फेल होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बोर हो जाएंगे, ठीक है। एंड वो जो किताबें पढ़ना है वो एक तरह का स्टिमुलस है, एक तरह का एडिक्शन है, एक तरह का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है जो आपको चाहिए, ठीक है, उस टाइम को किल करने के लिए, ठीक है। अब उसको भी छोड़ें, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि हमेशा के लिए छोड़ दें, बट जिस दिन खुद से प्रॉमिस करें कि नहीं करना, उस दिन ना करें, ठीक है। बहुत मुश्किल है ये करना, स्पेशली अगर आप फूड से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, वो मेरी तरह तो ठीक है जी, नथिंगनेस, कुछ नहीं करना उस दिन, ठीक है। जिस दिन आप खुद से प्रॉमिस करें तो देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि आप क्यों उस चीज़ को इतना मांग रहे हो, वो चीज़ आपको क्या दे रही है, ठीक है। क्या वो एक्चुअली में आपके इनर ग्रोथ में हेल्प कर रही है, क्या आपको एक्चुअली में आपके शैडो सेल्फ पे काम करने के लिए हेल्प कर रही है। आपको हमेशा क्यों किताबों के ऊपर फोकस करना होता है, क्यों आपको हमेशा ही कॉमिक ही पढ़नी होती है, ठीक है। आप कोई सिंपल चीज़ें क्यों नहीं पढ़ पाते, ठीक है, या फिर कोई कॉम्प्लिकेट चीज़ें क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। आपको वही क्यों पढ़ना है, वही क्यों चाहिए, ठीक है। फ्यू लोग हैं जो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है जी। एंड लेटिंग गो जी, जैसे मैं कह रही हूँ कि हमेशा के लिए नहीं, बट एक एक्सपेरिमेंट होता है ना, आप खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जी। एंड काफ़ी इंटेंसिटी से चीज़ें आपकी ओर बॉम्बार्ड होंगी, ठीक है। आपके जो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में, ये डार्क से लाइट में चीज़ें आएंगी, ठीक है। एंड घबराएंगे आप, ठीक है। आपको लगेगा कि इतना भी नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन आपने प्रॉमिस किया खुद से एंड आप बैठे, भले ही आप 1 मिनट के लिए बैठे, लेकिन आपने वो 1 मिनट सक्सेसफुली कंप्लीट किया, तो उसके लिए खुद को शाबाशी दें, ठीक है। उसके लिए खुद को प्रेस करें कि हाँ, पहले मैं नहीं कर पाता था एकदम, अब कर लिया, ठीक है। खुद को डिग्रेड करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, ठीक है। एंड माइंड एक ऐसी चीज़ है ना, वो आपको खींचेगा उस ओर जी, नहीं जाना है उस ओर, ठीक है जी। एंड ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी गाइस, ये जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, धीरे धीरे ही सही, बट ये आपको आपकी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड काफ़ी क्लियरिटी, काफ़ी चीज़ें आपसे छूटेंगी। ये जो कंपैरिजन है आप करते हैं दूसरों से खुद को, हमेशा वो छूटेगा, ठीक है। एक जो मैटर है, मैटर मतलब विजडम, ठीक है। मैटर मतलब वो नहीं जो हम केमिस्ट्री या फिज़िक्स में पढ़ते हैं, वो आप में बढ़ेगा, ठीक है। आपको पता चलेंगी चीज़ें, अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है। ओके गाइस, आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।